कहाँ के रहने वाले? मैं गोहटा का हूँ। क्या मामला है आपका? मेरी वाइफ को डिलीवरी था। हाँ। 9 महीने 2 दिन हो चुके थे। ये सरकारी हॉस्पिटल में आशा वाली लेके गई उनको। वहाँ पे डॉक्टर बोलता है 15 दिन इधर 15 दिन आगे और 15 दिन पीछे डिलीवरी होती रहती है, कोई डरने की बात नहीं है। वहाँ से निकलते समय हमारी वाइफ से आशा बोलती है कि ऐसा है, सरकारी पे भरोसा नहीं कर सकते, एक बार प्राइवेट में भी दिखवा लेते हैं। हमारी वाइफ ने मना करते हुए भी उसको लेके चली गई हॉस्पिटल। अज्ञात हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल का आगम में हॉस्पिटल है। किस जगह हॉस्पिटल है? जंगल पौड़िया में। कौन डॉक्टर है संचालक, क्या नाम, कुछ नाम मालूम है उसका? डॉक्टर प्रभात दीक्षित। डॉक्टर प्रभात दीक्षित नाम है। हाँ, अच्छा। क्या हुआ था वहाँ पे? सर मेरे बहन का वहाँ पे डेथ हो चुका है। अच्छा, क्या नाम था बहन का? रेशमा गिरी। अच्छा, क्या हुआ उस दिन वहाँ पे, क्या घटना घटी थी? सर मेरे बहन का डिलीवरी था। क्या घटना, पूरी घटना बताइए, क्या घटना होती है वो? हमारे पास फ़ोन आता है हमारी वाइफ ने, हमने कहा कि वो हॉस्पिटल पहुंच गई। वहाँ फ़ोन करती हैं हमको कि हम हॉस्पिटल आए। हमने कहा अच्छा ठीक है, पहुंच गई हो तो हमारी डॉक्टर से बात कराओ। डॉक्टर से हम बात करते हैं तो डॉक्टर बोलता है हालत बहुत सीरियस है। हमने कहा कि रमोआपुर से पीपीगंज है 7 किलोमीटर, वो 7 किलोमीटर पैदल आती है, कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी जाती है, और वो हालत सीरियस रहती तो वो पैदल कैसे आ जाती। वहाँ पे अगर डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर बोलता है 15 दिन आगे, मतलब 15 दिन बाद आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, बच्चा बहुत स्वस्थ है और आप जाइए वहाँ पे। और ये आशा वाली लेके वहाँ हॉस्पिटल चली गई। डॉक्टर हमसे बात करता है पैसे लगेंगे। हमने कहा कि आप जब तक मैं नहीं आता तब तक आप कोई केस नहीं करेंगे। 1 बजे मेरी बात हुई तो 2 बजे के आसपास मुझे सुनाई देता है कि हमें मेरी बिटिया हुई है। हमारी वाइफ बोलती है, मैंने 4 बजे, मैं उस समय हरियाणा में था, वहाँ से रिटर्न आ रहा था। मैंने फ़ोन किया, वीडियो कॉल अपनी वाइफ से बात किया, और बात करने के बाद मैंने बोला कि कैसी तबीयत? उन्होंने बोला ठीक है, आप आराम से आइएगा। मैं वहाँ से 9 बजे निकलता हूँ कानपुर से ये गोरखपुर आने के लिए, हॉस्पिटल के लिए। तो डॉक्टर का फ़ोन आता है 9 बजे मेरे पास। 9 बजे आते ही बोलता है डॉक्टर हालत बहुत सीरियस है। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, अभी तो मेरी वाइफ ठीक थी। वो बोला कि नहीं, हालत बहुत सीरियस है, वो बेहोश हो चुकी हैं, अगर आधा घंटे में अगर वो होश में नहीं आती हैं तो हम उनको घर डिस्चार्ज कर देंगे। हमने कहा आप वेंटिलेटर पे उसको डालिए जब तक मैं नहीं आता। कह रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कोई सुविधा नहीं है। हमने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। इतना बोल के उसने फ़ोन काट दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमंत गिरी है। आधे घंटे बाद फिर मुझको फ़ोन करके कहता है मेरे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा है। मैं सुबह 5 बजे आके यहाँ देखता हूँ मेरी वाइफ की लाश एम्बुलेंस में पड़ी है और हमारी बच्ची अस्पताल के अंदर है। फिर मुझे मालूम चलता है डॉक्टर क्या किया है, 11:30 बजे से हमारी वाइफ को लेके अपनी पर्सनल कार में इधर से उधर लेके घूमता रहा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। ये बयान करके किसी दबाव में मैं किसी के दबाव में नहीं दे रहा। ऐसा नहीं कर देना पलट जा के बयान? मैं नहीं पलटूंगा। क्या कहीं कोई पूर्व दुश्मनी या कोई ऐसा बवाल उससे नहीं था? दुश्मनी नहीं है। आपने इस बात की कहीं शिकायत उच्च अधिकारियों से किया? मैंने किया, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं की गई। क्या बोला गया वहाँ पे? मेरे ये कहा गया पहले आप यहाँ से बॉडी ले जाइए। मैंने वहाँ पे प्रदर्शनी करना चाहा, अपने बात को वहाँ ऊपर तक पहुँचाना चाहा। उन्होंने बोला मैं लाठी चार्ज करूँगा और तुमको जेल भेज दूँगा। कौन कहा? वहाँ के पीपीगंज के SHO। हाँ। डॉक्टर गोस्वामी गौरव भारती। मैं गोरखपुर का ही निवासी हूँ। गुरु गोरक्षनाथ गोस्वामी महासंघ का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। क्या पूरा मामला? कल का मामला ये रहा कि बच्चा कानपुर का रहने वाला है। उनकी पत्नी का मायका जो है पीपीगंज था, और आप देख रहे होंगे 1 महीने से 2 महीने से चल रहा आशाओं और मरीजों को बेचे जाने का मामला। उसी विषय में ये भी है कि मरीज को आशा के द्वारा जिला अस्पताल से ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में बेचा गया। धन उगाही की पूरी व्यवस्था की गई। पति के मना करने के बाद टेलीफोनिक वार्ता पर भी पति के मना करने के बाद भी डॉक्टर ने जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद न तो कोई टेक्निकल जानकारी है। हॉस्पिटल भी कई बार वांछित रह चुका है, उसके खिलाफ कई बार नोटिस हो चुकी है, और विभाग इतना शून्य हो चुका है कि धन उगाही कमीशन के चक्कर में ऐसे डॉक्टरों को खुली छूट दी गई है। आप कसाई खाना चलाओ,
कसाई खाना चलाओ, जितने लोगों को मार सकते हो मारो, अब विभाग अपना कमीशन लेता रहेगा। उसी क्रम में कल उस महिला का ऑपरेशन करता है और जब ऑपरेशन बिगड़ जाता है, एक बच्ची पैदा होती है। अब बिगड़ने पर आनंद लोग फलाने ढकाने अब किस में लेके दौड़ता है? अपनी प्राइवेट कार में। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था उसको नहीं उपलब्ध कराई जाती है। अब सोचिए कि जो डॉक्टर प्राइवेट कार में आधा घंटा पूर्व ऑपरेशन पेट फाड़े हुए महिला का अगर लेके घूम रहा है तो कितना बड़ा ये साइंस के उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में लापरवाही है। ये शुद्ध रूप से कसाई खाना चलाया जा रहा है। उसके पालन पोषण के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस डॉक्टर को, दंपत्ति को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मौत की सजा जो भी हो ऐसी कार्रवाई दंडनात्मक की जाए और हत्या का केस विभाग कराए। हमने तो कराया है, विभाग करा के दिखाए, नहीं तो माना एक जाएगा डॉक्टर सरकारी का प्रकरण भी आया है, वो भी सिपाही वाला मैटर चल रहा है। एक अभी फिर भी समस्याएं जस की तस क्यों हैं? देखिए, चूंकि सिस्टम पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ तो रहे हैं, पर एक ऐसा तंत्र बन चुका है जो भ्रष्टाचार से कहीं भी उनके करीबियों में से एक हैं आप और आपका पूरा परिवार शुरू से ही, फिर ये समस्याएं उन तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री कल शाम को मंदिर तक बात पहुंचाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या सजा हुआ? सजा क्या, अभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई। और जो डॉक्टर अनु गौरव भारती एक दमदार व्यक्ति है, क्या उनके तलवार में जंग लग गई या गौरव भारती कमजोर पड़ गए? नहीं, गौरव भारती कहीं से कमजोर नहीं पड़े हैं। हमने स्वास्थ्य विभाग को एक पूरी अल्टीमेटम दी है कि 1 हफ्ते के अंदर पूरे जनपद में अगर इस तरह के धंधेबाज डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे कसाई खाने नहीं बंद कराए जाते हैं, तो इस चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर हम तालाबंदी करेंगे। और इस पीड़ित आदमी पीड़ित ऐसे रहता रहा, कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ता रहा, गौरव भारती शांत बैठे रहे, क्या आश्वासन? अब इस केस में जहाँ इस बच्ची को मारा गया है, एक नवजात बच्ची को अब अनाथ कर दिया गया, इस केस में अब कांड नहीं होगा। और डॉक्टर वाला केस जो भी सरकारी का केस रहा हो, पर इस केस में पूरा गोरखपुर देखेगा, साक्षी बनेगा कि यहाँ से ईंट से ईंट बजाई जाएगी। पूरा जिला प्रशासन कितने दिन में होगा काम ये? कितना समय? मात्र 1 हफ्ते। चलिए, हम 10 दिन बाद आपका न्यूज बनाएंगे। प्रशासन को पूरा समय दे रहा हूँ, 1 हफ्ते में कार्रवाई करो। नहीं करने पर आप देखेंगे पूरा गोरखपुर देखेगा। ठीक। गोरखपुर का स्वास्थ्य मांग एक बार फिर से चर्चा में क्यों न हो। ऑक्सीजन कांड हुआ तो पूरी दुनिया जानी, वहाँ भी सियासी रण ले लिया। कुछ दिन पहले एक प्रकरण आता है गोरखपुर के एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी, जिनकी बहू और नाती का प्रकरण आता है, डॉक्टर द्वारा मारपीट किया था। जांच किया गया, जांच में रिपोर्ट सही किया गया, लेकिन अफसोस के साथ सजा केवल डॉक्टर रोमा सरकार का वार्षिक वेतन वृद्धि रोका गया और डॉक्टर गणेश कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर एक डॉक्टर अनु सरकार का पकड़ा आता है, सिपाही के मारपीट होती है। अफसोस के साथ जब एमएलसी साहब सदन से लगा सड़क पर लड़े, तब जाकर उस मुद्दे पर एफआईआर होता है। इसी तरह एक और मामला था, आलोक भारती जी जो हमारे साथ में, गौरव भारती, दोनों भाई लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र में माने जाने वाले मानते हैं, प्रतिष्ठित परिवार में सत्ता प्रतिष्ठा का काफ़ी संबंध है। उनके करीबी का मामला आता है, गोरखपुर के जंगल कौड़िया का मामला आता है, जहाँ वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन वहाँ के एक आशा कर्मी द्वारा उन्हें गुमराह किया था। गुमराह करके प्राइवेट हॉस्पिटल आगम में ले जाते हैं, जहाँ एक दीक्षित डॉक्टर रहते हैं। पहले तो उन्होंने डिग्री कुछ और बताते, बाद में उनकी डिग्री पता चलता है वो आयुर्वेद के डॉक्टर थे। बेचारे के साथ बहुत बदतमीजी भी किया गया, उनके परिवार भी आप इस नियम खो दिए। अफसोस के साथ है, ऐसे व्यक्तियों को भी कार्रवाई होना चाहिए। डॉक्टर तो भगवान कहते थे लोग, माँ बाप भगवान का स्थान डॉक्टर है, लेकिन भगवान का यही रूप में देखने मिल रहा है कि जिस जनता, जो उनका बाप पुजारी होता है, जो उनका भक्त होता है, जब उनके साथ आता है कैसे भगवान है। इन्हें भगवान कहा जाए कि आग से राक्षस कहा जाए। सुनील पांडे, गोरखपुर।